Hello बच्चों, let us read this question. This question says a sample of crystalline BaOH whole twice dot XH2O weighing 1.578 gram was dissolved in water. The solution required 40 ml of 0.25 normal HNO3 for complete reaction. Determine the number of molecules of water of crystallization in base. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। सो अगर हम देखें हमारे पास BaOH होल ट्वाइस डॉट XH2O का सैंपल दिया गया है जिसका मास है 1.578 ग्राम और हमारे पास जो HNO3 सॉल्यूशन है वो दिया गया है 40 ml और 0.25 नॉर्मल। सो अगर हम देखें कि अगर हमने नॉर्मली BaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन HNO3 से करवाई है तो हमें रिजल्ट में मिलता BaNO3 होल ट्वाइस और साथ में 2H2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे 2 आ जाएगा। सो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे BaOH होल ट्वाइस के वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे HNO3 के। सो अगर हम देखें नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3 तो वो होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहां पे हमें नॉर्मेलिटी ऑलरेडी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, यानी कि हमें लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे HNO3 के हो जाएंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो अगर हम इस गिवन इक्वेशन को फिर से लिखें तो हमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3, यानी कि HNO3 की नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब हम क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है वो 0.25 और वॉल्यूम है 40 ml। अगर हम इसे यहां पे पुट करें तो वो हो जाएगी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 1000 लीटर। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे वो आएंगे 0.01, यानी कि हमें अब BaOH होल ट्वाइस के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो पता पड़ गए। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ BaOH होल ट्वाइस। हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आए हैं वो आए हैं 0.01। मोल्स को अभी हमने स्मॉल n मान लिया और BaOH होल ट्वाइस का जो n फैक्टर होगा वो होगा 2, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिप्लेसेबल OH आयंस है और यही उसका n फैक्टर हो जाएगा। यानी कि अब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 0.01 अपॉन 2, यानी कि 0.005। सो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम इसी से मास ऑफ BaOH होल ट्वाइस फाइंड आउट करें जो कि उस सैंपल में प्रेजेंट होगा
क्योंकि हमने सारी कंडीशन सैंपल से रिलेटेड फाइंड आउट किए, क्योंकि उस सैंपल को ही जो एक गिवन अमाउंट थी HNO3 की वो रिक्वायर्ड थी। सो अब हमने उसमें BaOH होल ट्वाइस के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। सो अब अगर हम उसका मास फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ BaOH होल ट्वाइस जो कि होता है 171.3 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो मास ऑफ BaOH होल ट्वाइस है वो हो जाएगा 0.8565 ग्राम। सो अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास BaOH होल ट्वाइस डॉट XH2O का सैंपल था जिसका वेट हमें दिया गया है 1.578 ग्राम। लेकिन उसमें से अभी हमने देखा कि जो मास ऑफ BaOH होल ट्वाइस है वो आया हमारे पास 0.8565 ग्राम। सो अब अगर हम मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करें इस सैंपल में तो वो हो जाएगा 1.578 ग्राम माइनस 0.8565 ग्राम, जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.7215 ग्राम। यानी कि इतना वाटर हमारे गिवन सैंपल में प्रेजेंट है। अब अगर हम यहां से मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे गिवन मास जो कि है 0.7215 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर जो कि होता है 18। यानी कि ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करने कि इस x की वैल्यू क्या है, यानी कि ये नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट होंगे एक क्रिस्टल में उसकी वैल्यू क्या है। सो अभी हमने देखा कि हमारे पास BaOH होल ट्वाइस के मोल्स है 0.005 और वाटर के मोल्स आ गए इतने। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.005 मोल्स BaOH होल ट्वाइस जब प्रेजेंट होंगे तो उनके साथ 0.7215 अपॉन 18 मोल्स वाटर प्रेजेंट होंगे। सो अब अगर हम देखें कि 1 मोल BaOH होल ट्वाइस के साथ 0.7215 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 मोल्स वाटर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें वैल्यू 1 मोल के लिए फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो वाटर के मोल्स आएंगे वो आएंगे अप्रोक्सीमेटली 8.01, जिसको हम 8 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमने 1 मोल BaOH होल ट्वाइस लिया है तो उसमें 8 मोल्स वाटर प्रेजेंट होंगे। सो अगर यही चीज हम एक मॉलिक्यूल के लिए लिखें तो वो हो जाएगी 1 मॉलिक्यूल या बेसिकली 1 क्रिस्टल ऑफ BaOH होल ट्वाइस में 8 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बेस पूछा गया है उसका फाइनल आंसर है इक्वल टू 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।